बस पर हुए आतंकी हमले को लेकर बड़ी खबर आ रही है। एनआईए की फॉरेंसिक टीम स्पॉट पर पहुंचकर जांच करेगी। एनआईए की जम्मू यूनिट की टीम भी जांच के लिए वहां पर भेजी गई है। ये देखिए, जो रियासी में आतंकी हमला हुआ है, पहले बस पर फायरिंग की गई, उसके बाद बस खाई में गिर गई जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है। एनआईए की फॉरेंसिक टीम भी वहां पर जाएगी, जांच करेगी। अभी तक जो बातें निकलकर सामने आ रही है उसमें लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर अबू हमजा की बात सामने आ रही है और पाकिस्तान के एक पूर्व फौजी की बात सामने आ रही है, जिन्होंने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। और अब इसकी जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। ड्रोन के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पर आतंकियों की तलाश की जा रही है। रियासी और आसपास के इलाके में, रियासी या राजौरी अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल सटा हुआ इलाका है। तो रियासी आतंकी हमले पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। 4 आतंकियों के ग्रुप ने बस पर हमला किया था और इस हमले में लश्कर का टॉप कमांडर अबू हमजा इसमें शामिल था। यह भी खुलासा हुआ कि आतंकियों ने इंसास राइफल से बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। आतंकी अबू हमजा राजौरी में, थाना मंडी में और सुरनकोट इलाके में हुए हमले में भी वो शामिल था, जिसकी तलाश चल रही है। 10 लाख का इनामी है ये मोस्ट वांटेड आतंकी और इसकी धरपकड़ के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो क्या रियासी हमले की साजिश भी बॉर्डर पार रची गई? क्योंकि श्रद्धालुओं की बस पर हमले में जिन आतंकियों के नाम सामने आए वो ना सिर्फ पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, बल्कि उनमें से एक पाकिस्तानी सेना का पूर्व फौजी भी है। ग्राफिक्स के जरिए देखिए कि वो कौन कौन से आतंकी हैं, आपको दिखाते हैं। रियासी हमले के जो गुनहगार हैं वो कौन कौन है, चेहरे देखिए आप। अबू हमजा लश्कर-ए-तैयबा का ये कमांडर है, पुंछ हमले में भी ये शामिल रह चुका है। अबू हमजा राजौरी हमले का यह गुनहगार है। इसके अलावा राजामंडी, सूरनकोट में जो हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड भी यही अबू हमजा है, जिस पर 10 लाख रुपए का इनाम है। इलियास उर्फ फौजी पाकिस्तानी सेना का यह पूर्व जवान है और यह भी पुंछ के हमले में शामिल था। इलियास भी। आदुन यह आतंकी पाकिस्तान का रहने वाला है, पुंछ हमले में भी शामिल था यह आदुन। यानी देखिए अगर आप, तो राजौरी और पुंछ इन हमलों में शामिल आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। एतवार शाम 6:10 पर जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के शिवखोड़ी के पास करीबन 4 किलोमीटर दूर हाईवे पर आतंकी हमला किया गया एक बस पर, जिसमें कि 4 आतंकी इन्वॉल्व बताए जा रहे हैं। और ये बस श्रद्धालुओं से भरी बस थी जो कि जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी के दरबार कटरा में दर्शन करने के बाद इन श्रद्धालुओं को लेकर यहाँ पर पहुंची थी शिवखोड़ी धाम में दर्शन करने के लिए। और शिवखोड़ी से दर्शन करते हुए जैसे ही ये बस वापस निकल रही थी तो करीबन 4 किलोमीटर दूर हाईवे पर, इसी स्पॉट पर, इसी जगह पर आतंकवादियों ने इस बस पर हमला किया, जिसमें कि बताया जा रहा है कि 3 से लेकर 4 आतंकी इन्वॉल्व थे। और इस आतंकी हमले में ड्राइवर और कंडक्टर के साथ साथ करीबन 9 लोगों की जो है मौत वाक़या हुई है, जिसमें एक मासूम बच्चा भी शामिल है। इन कायर आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया है, जिसके बाद पूरी तरह से सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का, सीआरपीएफ का तलाशी अभियान आतंकियों को ढूंढने के लिए तेजी से चलाया जा रहा है। जानकारी यह है कि अबू हमजा जो कि राजौरी जिले के थाना मंडी में जिस आतंकी ने हमला किया था वही इसका भी मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इसके अलावा उसके साथी आदुन और जो फौजी हैं, जो कि पाकिस्तानी सेना का एक पूर्व कमांडो है, वो भी इसमें शामिल है। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने घात लगाकर ये हमला किया था और उसके बाद इन्हीं जंगलों में वो आतंकी छुप गए। इस इलाके के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये इलाका जो है वो पीर पंजाल जो है वो कहा जाता है, साउथ ऑफ पीर पंजाल इस इलाके को कहा जाता है, जिसमें राजौरी, पुंछ और रियासी के 3 जिले शामिल हैं। ये इलाका घने जंगल का इलाका है। आप इस समय भी देख सकते हैं, ये काफ़ी घने जंगल का इलाका है। और जिस समय इस वाकया को, इस आतंकी हमले को आतंकियों ने अंजाम दिया है, उस समय भी काफ़ी कम भीड़ जो है वो यहाँ से गुजरती है। और इस इलाके में कई सारी ऐसी जंगलों में प्राकृतिक गुफाएं हैं, जिसकी वजह से आतंकी जो है वो छुपने में यहाँ पर कामयाब होते हैं। और रियासी हमले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। सुरक्षा पर एलजी मनोज सिन्हा ने बुलाई है बैठक। थोड़ी देर में यह बैठक शुरू होने जा रही है। घाटी में सुरक्षा के हालात की समीक्षा की जाएगी। रियासी में कल जब 6:15 बजे के आसपास आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया, उसके बाद से ही लगातार बैठकों का दौर जारी है। एनआईए की फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंच रही जांच करने के लिए और अब एलजी मनोज सिन्हा ने एक बैठक बुलाई है सुरक्षा को लेकर के, क्योंकि जम्मू कश्मीर के इलाके में पहले से सर्च ऑपरेशन आतंकियों के खिलाफ चल रहा है।
जिसमें कई कमांडर इससे पहले सुरक्षा बलों के जवानों ने ढेर किए हैं। लेकिन ये जो 4 आतंकी रियासी के इलाके में जिन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है, इनकी तलाश पिछले कई दिनों से है। रियासी हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। रियासी हमले में 3 से 4 आतंकी शामिल थे। हमले के बाद ये ऊंची पहाड़ी पर चढ़े। आतंकी नकाब से अपना चेहरा छिपाए हुए थे, ढके हुए थे। चश्मदीद ने यह बयान दिया है, आतंकियों ने ड्राइवर पर पहले हमला किया, ताबड़तोड़ फायरिंग की और ड्राइवर को गोली लगी और बस सीधे नीचे खाई में जा गिरी। फायरिंग तो नहीं देखे थे भैया कि कितने लोग थे, मगर फायरिंग हुआ था। अच्छा, तो शिवखोड़ी के दर्शन भोले शंकर के करके आप वापस हाँ, लौट करके गए? वापस आ रहे थे। ठीक है, तो फिर उसके बाद जब बस खाई में गिर गई, जब फायरिंग हुई, जी जी। और उसके बाद नीचे भी फायरिंग की जा रही हाँ, थी? नीचे भी फायरिंग हुआ था, 4 से 8 फायरिंग हुआ था। कितनी देर तक ये फायरिंग चली थी? अरे कम से कम कुछ नहीं तो 3-4 मिनट, 2-3 मिनट तो चलता ही होगा। कितनी देर तक फिर प्रशासन, ये 3-4 पुलिस के लोग या फिर लोग, बाकी लोग जो हैं वो आप तक पहुंचे थे? कैसे रेस्क्यू हुआ फिर आप? नहीं, हम लोग चिल्लाने लगे भैया, कुछ टाइम तो सब बोलने की मत चिल्लाओ, बोलो मत। हाँ, फिर बाद में चिल्लाने हेल्प हेल्प, तो कुछ लोग आके बाहर ऊपर से दौड़ के आए। तो गोली किसी और को भी लगी है या चालक को ही लगी है सिर्फ? नहीं, गोली तो कई लोग। शिवखोड़ी से जो है दर्शन करके वापस आ रहे थे हम, बस अचानक जो है बीच रोड पे एक आतंकवादी आया और फायरिंग करना शुरू कर दिया था। फिर 2-3 फायर ड्राइवर के ऊपर किया, उसके बाद में फिर बस में किया, फिर बस नीचे गिर गई। नीचे गिरने के बाद में भी काफ़ी टाइम तक फायरिंग किया है। उसके बाद में कई लोग जब रोने चिल्लाने लगे तो बीच बीच में बंद करके फायरिंग करता रहा। जब हम सबको शांत कराया कि चुप हो जाओ, हो सकता है कि अभी और फायरिंग करें, तो फिर भी तब भी फायरिंग हुआ कुछ टाइम तक। उसके बाद में फिर फायरिंग बंद हो गया। एक ही संख्या, एक ही थी या फिर और भी हो सकते हैं? हम ऑन रोड पे केवल एक ही को देखे थे। गोली जब सबसे पहले चला तो उसी को देख पाते, क्योंकि हम आगे बैठे हुए थे। हाँ, उसके बाद में हम नहीं देखे कि गोली कहाँ से आ रही थी, क्योंकि बस नीचे गिर गई थी तो दिखा नहीं कि कहाँ से गोली आ रही थी। आपके साथ कितने लोग थे? 14 हम अपने ग्रुप के 14 लोग थे। 14 लोग थे। हाँ। कुल कितने लोग होंगे? हाँ, बस फुल थी? 50 प्लस। फुल थी बस? हाँ, बस फुल थी, पूरी सीट हाँ कंप्लीट थे। तो ठीक आधे घंटे बाद हमारी गाड़ी पे कुछ जैसे फायरिंग होना था, ऐसा फटाके से छूटना शुरू हो गया और शीशे से फूट गए और कुछ सेकंडों में हमारी गाड़ी खाई में चली गई। खाई में जाने के बाद में भी, नीचे गिरने के बाद भी कुछ सेकंड फायरिंग चली थी। चलती हुई बस ही नीचे गिरी। तो अब जब चल रही थी आगे लोग आए, क्या हुआ, कैसे? कुछ भी नहीं दिखा हुआ। जैसे ही फटाके की आवाज़ आई, शीशे फूटना शुरू हुआ, सब लोग चिल्लाने लगे कि झुक जाओ, नीचे झुक जाओ। तो हम लोग सब लोग नीचे झुक गए, कुछ भी नहीं देख पाए। सिर्फ इतना पता है कि हमारी गाड़ी में कुछ फायरिंग सी हुई, शीशे फूटे और हमारी गाड़ी नीचे खाई में चली गई। नीचे जाने के बाद भी कुछ सेकंड तक फायरिंग चली। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिर श्रद्धालुओं की बस पर हमला कैसे हुआ। रियासी में हमला कैसे हुआ आपको दिखा रहे हैं। शिवखोड़ी से कटरा जा रही थी ये बस। वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए तमाम श्रद्धालु इस बस पर सवार थे। रियासी में आतंकियों ने गोलीबारी की। हमले में बस के ड्राइवर को गोली लगी। बस अनियंत्रित होकर सीधे खाई में गिर गई। बस में सवार 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 33 लोग घायल हो गए। महिलाओं, बच्चों समेत बस में 40 लोग उस वक्त सवार थे। हमले में 3 से 4 आतंकवादी शामिल थे और इन सभी ने नकाब से अपना चेहरा ढका हुआ था। पाकिस्तानी सेना का एक पूर्व जवान भी बताया जा रहा है कि इस आतंकी घटना में शामिल है।